मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार जल्दी से। मैं अनुराग ढांडा का रुख कर लेती हूँ। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। अनुराग जी, सीधे आपसे ये सवाल, देखिए विपक्ष अगर इस तरह के सवाल पूछता है तो उसके पहले उसको जवाब देना चाहिए। मेरे पास पूरा का पूरा विपक्षी जितने भी दल हैं उनके अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अडानी से कितना निवेश करवाया है उसका पूरा ये आंकड़ा है। मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूं और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ममता बनर्जी के राज्य में 80,000 करोड़ का, डीएमके के यानी कि तमिलनाडु में 43,000 करोड़, केरला में 9,000 करोड़, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने 65,000 करोड़ का करवाया था, उद्धव ठाकरे जब सीएम थे 60,000 करोड़ का करवाया था, बीजेडी जब ओडिशा में सरकार थी तो 60,000 करोड़ का वहां पर हुआ था, झारखंड में 1,000 करोड़ का, जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल में 60,000 करोड़ का। जब विपक्षी दल इस तरह के अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो पलटकर आप लोगों से पूछा जाता है क्यों नहीं मना कर देते अडानी को या उनके ग्रुप को कि आप हमारे राज्य में निवेश नहीं करिए। ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा अनुराग ढांडा जी? और बीजेपी कह रही है कि चूंकि इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अमेरिका में अर्जित करके नरेंद्र मोदी देश लौट रहे हैं, ये बातें आप लोगों को पच नहीं रही हैं। मुझे लगता है चित्रा जी, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। किसी कंपनी से, किसी बिजनेसमैन से इन्वेस्ट कराना और अगर उस बिजनेसमैन के ऊपर बाहर ब्राइबरी के चार्जेस लग रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जाके बाहर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अर्जित करने लगे किसी एक बिजनेसमैन के लिए, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इन दोनों को मिला के नहीं देखना चाहिए। कैसे अलग हो गया? किसी भी राज्य में आप जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो उसी का पैसा अपने राज्य में इन्वेस्ट कर रहे हो, दोनों अलग कैसे हो गया? भ्रष्टाचार की जांच की बात कही जा रही है। भ्रष्टाचार की जांच होने में किसको आपत्ति हो सकती है? और ऐसा इसलिए होता है चित्रा जी कि प्रधानमंत्री जी अगर ये सारे क्वेश्चन देश के अंदर मीडिया को पूछने की इजाजत देते या उनसे ये सवाल का सामना देश के अंदर करते तो बाहर इस तरीके की चीजें नहीं होती। कम से कम मैं उससे भी ज्यादा दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले कि आज के दिन में जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं इंडियंस, अभी भी दूसरी खेप आनी देश के अंदर बाकी है। दोबारा अनाउंस कर दिया यूपी ने कि दूसरी खेप भी भेज रहे हैं। जिस तरीके से इनह्यूमन तरीके से उनको मिलिट्री प्लेन्स में भेजा जा रहा है हथकड़ी लगा करके, प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में क्या बात की उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था और कॉमन प्लेटफॉर्म से उस पर अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि इंडियन नागरिक है, उनका इस तरीके का अपमान देश का अपमान है, उनको सम्मानजनक तरीके से अगर डिपोर्ट भी करना है तो वापस भेजा जाना चाहिए। एक चीज ये जो इस दौरे में सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी वो नहीं। दौरे पर होते हुए दोबारा से डिपोर्टेशन का ऐलान कर देना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक तरीके से हमारी छवि को धूमिल करता है। दूसरी बात की जो एक्स्ट्राडिशन की बात हुई वो बहुत अच्छी बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था 15-16 साल से, पहले हो जाना चाहिए था, अभी भी हुआ है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने किया और मौजूदगी में किया प्राइम मिनिस्टर के, वो एक तरीके से हमारे देश के को एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश, जो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं जैसे हमसे डील किया जाता है हम वैसे ही डील करेंगे। और अब इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने अनाउंस वो कहते हैं कि मेरे मुकाबले नरेंद्र मोदी ज्यादा टफ नेगोशिएटर हैं, वो उनकी तारीफ भी करते हैं अनुराग ढांडा जी। मैं वो मोदी जी की तारीफ करें उसमें कोई आपत्ति मुझे किसी प्रकार से नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं वो बात कर रहा हूं जिससे हमारे देश का फायदा और नुकसान हो रहा है। मैं ये बात कर रहा हूं कि रेसिप्रोकल टैरिफ से हमारे देश के बिजनेस को बहुत नुकसान होने वाला है, उसके ऊपर हाई टैक्स टैरिफ्स लग जाएंगे, यूएस के अंदर बिजनेस करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, उसके बारे में बात होनी चाहिए। बोले प्रधानमंत्री जी की ठीक है, लेकिन एक बार अडानी वाले मुद्दे पर, चूंकि राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया है, जल्दी से 2 लाइन में क्या सोच रहे हैं उसके बाद फिर शिवम त्यागी जवाब देंगे। अनुराग जी, ये अडानी वाले मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो कहा है, जो सवाल पूछे हैं, क्या आपको लगता है कि वाजिब है वो? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब उनकी पार्टी देगी। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस तरीके से करप्शन के केसेस चल रहे हैं ओवरसीज में, उसमें किसी भी प्रकार का दखल सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला से मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन कुछ दूसरे मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान की मीडिया की ही रिपोर्ट है। 16 जो नागरिक हैं अलग अलग देशों के, मैं उनके नाम नहीं पढ़ना चाहता, अभी जो है इस देश की सरकार ने डिपोर्ट किए हैं। और खासतौर पर अगर मैं दिल्ली में अभी बात करूं तो हमने
8 इलीगल बांग्लादेशीज को अरेस्ट किया है, 6 इसके अलावा उत्तर प्रदेश से, 2 कोयम्बटूर से और 2 कहीं और से इसके अलावा अरेस्ट हुए हैं, उनको भी जल्दी से डिपोर्ट करेंगे। ये प्रोसेस हमेशा का है और मुझे लगता है कि अनुराग ढांडा तो अभी नए नए हैं बेचारे आम आदमी पार्टी में, लेकिन 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, ये तमाम जो डेपुटेशन जो है लगातार इस देश में होती रही है। तो मैं मानता हूं कि जब आप डेपुटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप रिकॉर्ड्स देखें। इसके अलावा एक और चीज कहना चाहता हूं, जब ये कहते हैं कि खास तौर पर नहीं, खास तौर प्लीज बीच में नहीं लड़ना, इसके अलावा एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से टैरिफ्स लगाने की बात हुई है उस पर अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके देश के भी प्रधानमंत्री हैं तो उनका स्टेटमेंट अनुराग जी आपकी आवाज नहीं आएगी, शिवम त्यागी बोलेंगे स्टूडियो में बैठे हैं तो आपकी आवाज नहीं आएगी। स्टेटमेंट में ये खास तौर पर स्पेशली कहा गया है कि जहां तक टैरिफ्स की बात है उसको लेकर दोनों ही कंट्री पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे। इसके अलावा एक चीज और इन्होंने कही और वो ये कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी वाली है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं, जो अवैध नागरिक हैं, उनको बाहर करने की हमेशा एक पॉलिसी रही है, बेहतर है और मैं मानता हूं कि हर किसी को इसको अमल करना चाहिए, लेकिन उसके मानवीय पहलुओं पर जरूर बात होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो बेड़ियों में जो जकड़ कर लेकर आया गया उसको लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से तहसीन पूनावाला जी के पास आते हुए और फिर रविंदर जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। तहसीन पूनावाला जी, अब स्टूडियो से आवाज इस तरह की आ रही है, जो एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि एनजीओ की तरह काम करने की आदत पड़ गई है यहाँ पर राहुल गांधी को, और अडानी के मुद्दे पर आपको कोई फायदा तो होता नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, आप लोग अडानी के मुद्दे को लेकर जाते हैं, जनता बीजेपी को जिताकर भेज देती है। तहसीन पूनावाला जी, ये अडानी का मुद्दा आपके लिए काम नहीं करता है और बार बार इस तरह के मुद्दे को ले आकर, वो भी टाइमिंग, अभी नरेंद्र मोदी गए थे, कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करके आ रहे हैं, लेकिन अडानी के मुद्दे को उछाल दो देश के भीतर, ये कौन सी राजनीति है जो पूछा जा रहा है? जी, अवल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय प्रधानमंत्री अब भी अमेरिका में है, देश के बाहर है, तो जब कोई प्रधानमंत्री हमारे देश के बाहर होते हैं, भारत की ट्रेडिशन रही कि हम उनकी आलोचना नहीं करते उनकी पॉलिसीज पर, और मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो देश के लिए अच्छे डील्स है, क्योंकि उनकी जीत में भारत की जीत है। तो चाहे मेरे उनसे कोई भी, मैं उनसे इत्तेफाक रखूँ या ना रखूँ उनकी पॉलिटिक्स में, मैं चाहूंगा भारत आगे रहे। 2 मुद्दे उठाए गए, एक तो जिस इंडस्ट्रियलिस्ट का आपने नाम लिया उसके, मुझे लगता है कि 2 देश के लीडर्स इस इंडस्ट्रियलिस्ट एक व्यक्ति को डिस्कस नहीं करते, उस व्यक्ति के बारे में जो चल रहा है कार्रवाई अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका को देखना है, उस न्यूयॉर्क की कोर्ट को देखना है। अपेक्षा है कि भारत की सरकार कोई दबाव ना डाले और डाल भी नहीं सकती यूएस की जुडिशरी पर। दूसरी चीज भी कहा है कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत मामलों को डिस्कस नहीं करते, फिर राहुल गांधी क्यों घेर रहे हैं, पर्देदारी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं। और मुझे जो उस इंडस्ट्रियलिस्ट पर जो केस लगे हुए अमेरिका में, हालांकि वो क्रिमिनल चार्जेस है, उसका सेटलमेंट हमेशा एक फाइन के द्वारा हो जाता है, तो जहां तक मेरी लीगल नॉलेज हो फाइन के द्वारा हो जाएगी। आई थिंक राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो ये है कि जो मुद्दा ओवरऑल क्रोनी कैपिटलिज्म का है उसको उठाकर कह रहे हैं, लेकिन मैं 2 या 3 मुद्दे की बात करना चाहता हूं कि अमेरिका का जो दौरा है उसके अंदर बात एक इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं है। मैं इस बात की मुझे खुशी है कि F-35 को डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ऑफर किए। हालांकि भारत के एयरफोर्स को इसको सोचना है कि हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तो जरूरत है, लेकिन हमें वो अमेरिका से लेना है, हम फ्रांस से आगे का हमारा रिश्ता है, सुखोई जो सुखोई स्टेल्थ बन रहा है उससे ले, क्योंकि जो F-35 की जो इंजन है G414 और 404 इंजन, इसका प्रॉब्लम ये है कि वो रिलायबिलिटी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका कभी नहीं करेगा हमारे में। जैसे हमने देखा इंडिगो PNW जो इंजन अमेरिका में बने थे, सारी इंडिगो की सारी गो एयर की फ्लीट बैठ गई। आर्बिट्रेशन सिंगापुर में जीतने के बाद भी अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की और इंजन रिप्लेस नहीं हुए, जिसके कारण गो एयर की फ्लीट बैठ गई। इनफैक्ट मैं चाहता था कि माननीय प्रधानमंत्री वो मुद्दा उठाए, वो हमारी एविएशन इंडस्ट्री, सिविलियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे जो हमारा अमेरिका चाहता है कि हमें ऑयल और गैस सप्लाई नहीं, वो तो है कि अमेरिका जो चाहता है, भारत जो चाहता है, मैं उस पर आऊंगी। ये जो देश की राजनीति अडानी के मुद्दे पर, आपके इतने अच्छे मित्र हैं राहुल गांधी, आप समझाते नहीं है कि अडानी के मुद्दे से लाभ नहीं होता तो क्यों उठाते हैं इस मामले को लेकर इतना? क्योंकि एक सिलसिला सा चल पड़ा है, जब भी संसद का सत्र चलता है राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर आते हैं, कभी मुखौटा पहनकर आएंगे, कभी सवालों में उलझा देंगे। अडानी के मुद्दे से कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ है? तहसीन पूनावाला जी, मैं अगर से घुमाकर पूछ लूं कि जब चुनाव में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही थी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी उस उद्योगपति का नाम लिया और यह आरोप लगाया कि उस उद्योगपति ने ट्रक में पैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं को भर के भेजे। अब मेरा सवाल, हाँ बिल्कुल,
तो फिर माननीय प्रधानमंत्री का कर्तव्य था, अगर प्रधानमंत्री होते इस तरह की बातें करते तो ईडी की जांच बताए। और यही बात हो रही है, अगर सारे मुल्कों में और भारत में खुद माननीय प्रधानमंत्री उस उद्योगपति पे आरोप लगा रहे तो उसकी जांच करे, तो उसमें विपक्ष का गलत है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।